हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं श्रवण निषाद और आप सभी मेरे चैनल को नाम भी है श्रवण निषाद, तो आप ज़रूर बेल आइकन शेयर लाइक वगैरह करें, मेरे को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिल्ली से बचपन से दिल्ली में रहता था और आज मेरी 28 साल की उम्र हो गई है और मैं अब गांव में आया हूं 4 महीने से। ये अपना खुद का एक खोला है, एक रेंट पे लेकर। अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं, मैंने 50-60 हज़ार रुपये लगाया है। मेरी मॉम ने कुछ मेरा हेल्प किया है और कुछ मम्मी की कोठी वालों ने मदद किया है, जहाँ पे मेरी अम्मी बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करती हैं। और मेरी अम्मी 9 साल की उम्र से दिल्ली में काम कर रही हैं और मैं 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मैं 5वीं पास हूँ सिर्फ। हमारे पिता, मैं जब 6 साल का था तभी दिल्ली में रेलवे से गुजर गए थे। तब से हमारी मॉम ने हमें पाला। फिर कुछ साल बाद एक सौतेले डैडी आए। सभी लोगों ने कहा, मासी वगैरह ने कहा, पूरी गली ने कहा कि ठीक है, अपने बिरादर भी हैं, चलो बच्चे को संभाल देंगे अगर दूसरे डैड आ जाते हैं, अकेले हो आप। चलो जैसे तैसे करके 15 साल बीता उनके साथ। फिर लॉकडाउन से पहले वो भी 3 फ्लोर से गिर गए। पीओपी का काम करते थे, छज्जे से बल्लियाँ निकाल रहे थे और अचानक बल्ली से हाथ स्लैब खा गया और नीचे आ गया। सीने की 12 हड्डियाँ क्रैक हो गई, टूट गई और एक हड्डी टूट के फेफड़े में छेद कर दी दोस्तों, जिसकी वजह से वो 12 दिन 13 रात जिंदा थे। और मैं वहीं हॉस्पिटल में रहता था, 2-2 4-4 दिन तक ब्रश नहीं करने को मिलता था और वेंटिलेटर पे थे मेरे सौतेले डैडी। ये भी काफ़ी प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं था कि सौतेले थे सौतेले। और हमारे नानी के यहाँ हम लोग रहते थे। जो पहले डैडी थे उनके यहाँ ज़मीन नहीं है कुछ भी, सिर्फ रहने के लिए है, वो भी किसी और की है। वो सिर्फ गांव वालों को रहने के लिए दे रखा है और वो मुस्लिम जात के हैं जो हमें वहाँ। और हमारा गांव मुंडेरवा शहर में था, यूपी में ही। और इस समय जो हमारा नानी का गांव है वो ज़िला बस्ती में है और मुंडेरवा खलीलाबाद में आ जाता है ज़िला। तो दोस्तों, हम लोग बचपन से जो भी, और हमारी अम्मी इकलौती बेटी थी नाना की, तो इस वजह से हमारी मम्मी को बोले कि आप यहीं रहो और हमें आपको देखना पालना, आपके बच्चों को। तो मम्मी ने भी कसम खाया कि ठीक है बाबूजी, और मैं जब तक जीऊँगी, मैं अपने बच्चों का तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं जब तक जीऊँगी तब तक मैं आप लोगों को देखूँगी, खिलाऊँगी पिलाऊँगी और खेत बाड़ी में जो भी खर्चा आएगा मैं दूँगी। और दोस्तों, मेरा 5 बीघा खेत था यहाँ पे नाना का, और कर्जे में था, जिसके वजह से मेरी अम्मी को 9 साल की उम्र से ही मेरी नानी दिल्ली लेके गई थी। उसके बाद नानी आ गई, हमारे पिताजी एक्सपायर हुए तो कुछ उसके बाद कुछ साल थी, 2-4 साल, उसके बाद हमारी नानी यहाँ आ गई। तो हम पहले फर्स्ट पिता के 3 बेटे और 1 बेटी। हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, फिर विक्की भैया हैं, फिर श्रवण मेरा नाम है, फिर सुग्रीव है, और सौतेले डैडी के एक बेटा जिसका नाम है बुधराम। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरी हालात है कुछ। मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि कैसे मेरे ऊपर क्या बीत रहा है दोस्तों। इसीलिए सोच रहा था कि क्या पता मैं भी कुछ आगे कर पाऊँ आप लोगों की वजह से। दोस्तों, मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को लाइक शेयर वगैरह मिलता है और मदद मिलती है, लेकिन वो लोग ये बोलते तो नहीं है, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ नेचुरली, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उम्मीद दिखती है कि क्या पता मैं यूट्यूब चैनल पे आने के बाद कोई मेरे दर्द को, भावनाओं को समझे और मेरे को आगे बढ़ाए। तो हम नाना के यहाँ सब कुछ देते लेते थे। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की, 5वीं पास किया। मैं सोचा कि मम्मी को बर्तन और झाड़ू पोछे का काम से छुड़ा दूंगा और घर पे बैठा दूंगा और मैं कमाऊंगा। उस समय क्या होता था दोस्तों, जब मेरी उम्र थी उस समय की, तो मैंने 600 रुपये से महीना स्टार्ट किया था, मंथली 600 रुपये महीना से, वो भी चाय की दुकान से। लेकिन वहाँ मैं ज़्यादा दिन नहीं किया। मेरी मॉम ने कहा नहीं, मेरा बच्चे का हाथ ठंड का महीने में ऐसे सूजन आ जाती हाथों में, ठंड, बर्तन धोते धोते, कप प्लेट धोते धोते दोस्तों। तो इस वजह से मैं करते कराते, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता गया मैं उसमें करता गया, मैं एक जगह टिका नहीं। मतलब इस वजह से नहीं टिका, मैं सक्सेसफुली तो हो जाता था भगवान की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से मैं आगे बढ़ रहा था। पर मेरे को पैसे कम लगते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी काम मैं सीख जाता था जल्दी। जो काम अगर बंदा 6 महीने में सीख रहा, तो भगवान की कृपा से मैं उसको लगभग 2 महीने से 1 महीने के अंदर
एकदम कम्प्लीटली पूरा कंपनी का काम या फिर कोठी का काम कोई भी काम होता था मैं सीख जाता था। यहाँ तक कि मैंने रेडी रिक्शा भी दिल्ली में चलाया है। 17 साल की उम्र में मैं रिक्शा हिंचा करता था, वो भी पुल के ऊपर डबल सवारी बैठा के, और सवारियाँ कहते थे बेटे हम उतर जाते हैं। मैं कहता था नहीं जी, मैं मेहनत की खाता हूँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मेहनत की करना और मेहनत का खाना, कभी चोरी नहीं करना, और हमने वही नहीं किया। आज इसे 4 महीने का हो गया रेंट। अभी तो महीने में जो है इसका मुश्किल से 2,000 रुपये हम बेच पाते हैं सामान, तो उसमें सामान क्या बढ़ाऊँ और क्या किराया दूँ क्या खाएं दोस्तों, आज वो हालत हो गई है। और हमारे नाना जी या मम्मी दूसरी शादी कर ली हैं, इस वजह से तो तब तो गुस्सा हुए थे, लेकिन ये नहीं बताएं कि हम चलो जाओ आप जो दूसरी शादी की हो वहीं पे आप रहना, सारे बच्चों को लेकर हम किसी को नहीं कुछ देंगे, ये नहीं बताएं। हमें इस्तेमाल किया गया वो सन 2014 में ही, और मेरे पिता मम्मी के पिता से सन 2014 में ही बड़े भाई के नाम लिख गए सारी ज़मीन। और इस समय वो मेरा भाई जो गांव में रहता था कि नाना नानी बोले कि हमारे पास छोड़ दो, ये अपना हमारा भी एक बात बच्चा रहता कि भाई पानी वगैरह या कुछ भी एक मुंह बोलना होना चाहिए जिसको हम बुलाएं अपना कह के। तो हमारी मम्मी बोली ठीक है, 3 बच्चे मेरे पास रहेंगे, एक बच्चे आपके पास हो जाएंगे, और हम हर साल साल में आते थे गेहूं की कटाई में, 1 महीना 20 दिन के लिए आते थे। बल्कि ऐसे ऐसे कुछ लोग नहीं आते हैं हर साल। और मैं तो फिलहाल अब इधर 15-15 साल से 16 साल से मैं प्रॉपर 2 बार ही आने लगा सावन में कांवड़ उठाने के लिए, और भोलेनाथ की कृपा से जो जो मांगता गया मिलता गया। पर हमारे साथ सिर्फ एक चीज़ धोखा हुआ कि हमें ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से मैंने कहा दिल्ली में भी काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिहाड़ी बढ़ नहीं रही है, लोग बढ़े जा रहे हैं। जहाँ हम 20,000 बताते हैं, शाम को कोई फ़ोन आता है हाँ भाई ये तो 10,000 में कर रहा है, हम कहते हैं करवा लीजिए बाबूजी, क्या कर सकते हैं हम। तो इस वजह से हालात को देखते हुए दोस्तों मैं फिर अपनी झुग्गी खाली किया, रेंट पे रहता था, खुद की झुग्गी है, उसमें छोटा भाई आ गया, उसने भी लड़ाई किया हमारे साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो, संतोषम परम सुखम, यही सोच के मैंने उसके बाद ऊपर बनवाया। कुछ दिन बाद मम्मा ही पैसे इन्वेस्ट कर दी थी ला ला के। और मेरे दोनों भाई, मैं भी, मेरे दोनों भाई इतना हैं उन्हें रोज़ शराब चाहिए दोस्तों। मैं जो बोलता हूँ साफ बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलना। मैं दिल्ली में रहता था, हफ्ते में संडे के दिन एक बियर लेता था, लेकिन यहाँ आने के बाद महीना 1.5 महीना बीत जाता दोस्तों, और ज़रूरी नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूँ भगवान ये सब बिल्कुल छूट जाए और मैं अपने रोजी रोटी में लग जाऊँ बस मेहनत से। एक बच्चा है मेरा तेजस, आप लोग देखे ही थे, और मैं यहाँ पे दोस्तों आया हूँ गांव में, और मेरा भाई बड़ा भाई कहता है हम नहीं देंगे। हम लोगों ने गांव के लोगों को, मुखिया को बुलाया, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं हुआ। वो साफ मना कर दिया कि मेरे को देखे गए हैं, बोले किसी को नहीं देना। और मेरा भाई बीए पास था, एक नशा नहीं करता था, आज वो दिन भर के बीच 5,000 10,000 लेके आता है, ज़मीन बेच रहा है और दारू पी रहा है दोस्तों। तो दारू पीने से होगा क्या, कितना दिन खा लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बीच बीच में हमें लड़ता रहता है। तो दोस्तों मैंने ये दुकान खोला है कॉस्मेटिक का, और 4 बजे से 9 बजे तक मैं अंडे की दुकान खोल लेता हूँ, जिसमें कभी 30 अंडे, कभी 40 अंडे, तो कभी 25 अंडे ऐसे अभी बिक रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है दोस्तों। और मेरी वाइफ यहाँ अभी आती होंगी कुछ देर में, क्योंकि घर का काम कर लेती हैं, कपड़े धोना सब कुछ करना। फिर मैं यहाँ साइकिल से माल लेके गांव गांव बेचता हूँ दोस्तों, दिखाऊंगा आपको मैं और वीडियो में। फ़िलहाल आज की वीडियो में ये बताने वाला था आपको, और मेरी हेल्प करें दोस्तों। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें। सर्वर निषाद मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। जय श्री राम।